राधिका खेड़ा आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है बीजेपी के जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनमें डीएनए जो था वो आपकी पार्टी की पॉलिसी का था, विचारधारा का था, और बहुत सारे प्रदर्शनों में ये लोग शामिल भी हुए हैं जिनका आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया है। मानक जी, हमारे देश में अगर अडवाणी साहब के बाद कोई सबसे कमजोर गृह मंत्री हुए हैं तो वो अमित शाह साहब हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र के मंदिर में 2 बार ऐसे हमले हो जाना, दोनों भारतीय जनता पार्टी के शासन में होना, एक अडवाणी साहब जो गृह मंत्री थे और आज ऐसा हो जाना, ये एक कमजोर गृह मंत्री की बहुत बड़ी निशानी है। अफसोस की बात है कि देश के लोकतंत्र के मंदिर को आज ये एक बार फिर देखना पड़ा। आप देखिए, जब वो एक साइन होता है, जब वो पास बनता है, तो जो सांसद होते हैं ना, उनको पता होता है कि वो पास किसको मिल रहा है, तो उनसे पूछ के, बिना उनसे पूछे वो पास नहीं बन सकता। अगर उनके ऑफिस से कोई बनाता भी है तो उन्होंने जाके सांसद साहब से पूछा होगा। तो जब आप वो पास इशू करते हैं तो आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि जिसके नाम पे मैं पास इशू कर रहा हूं वो अब गुड कंडक्ट है और वो कोई ऐसे कामों में नहीं है, या वो कोई हमलावर नहीं होगा, या आके घुसपैठी नहीं करेगा। तो यह आपकी जिम्मेदारी होती है, इसीलिए आपके नाम से वो पास इशू किया जाता है। उन सारे लोगों पे यूएपी लग गया, बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ प्रताप सिन्हा के ऊपर भी लगना चाहिए कि कैसे उन लोगों को परमिशन देके वो लेकर आए वहां पे, कैसे उनकी जिम्मेदारी लेकर आए। और देखिए, सिंपल सी बात जानती हूँ मानव जी, अब ये देश की संसद है, कोई क्रिकेट का स्टेडियम तो है नहीं कि टिकट बेच दी और कोई भी अंदर आ जाएगा। संसद है, कोई जिम्मेदारी तो होती है एक सांसद की। ऐसे तो है नहीं कि मिल रहे आइए, आज ब्लैक में मिल रहा है पास, आज ये कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। क्रिकेट की मैच तो है नहीं कि स्टेडियम में कोई भी घुस जाएगा। ये देश की संसद है, यहाँ की कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज मतलब आतंकियों वाला कानून लगाना सही है ना इन लोगों पर जो संसद में घुसे? मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले तो उस आदमी पे लगना चाहिए, और वो पार्लियामेंट में होना ही नहीं चाहिए था। प्रताप सिन्हा पे क्या कार्रवाई करी गई? क्यों वो संसद के अंदर है? अभी तक तो उसको गिरफ्तार करके बैठा लेना चाहिए था कि ये अंदर आए कैसे, कितनी इंक्वायरी हुई, कितने पुलिस वालों ने उनसे सवाल पूछे, या एक भी सवाल पूछा मैं मान गया, ऑल राइट, प्रताप सिन्हा पर कार्रवाई होनी चाहिए, सिम्हा पर। लेकिन राधिका, मैं पूछ रहा हूं, यूएपीए के तहत इन 6 लोगों पर कार्रवाई सही है? अगर मैंने कहा अगर उनपे हो रही है, और देखिए मैं पर्सनली मैं मानती हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि आप आके प्रोटेस्ट करें, लेकिन इस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में आके नहीं करना चाहिए था। लोगों की वहां पे चुने हुए सांसद हैं, लोगों ने चुना है, चाहे वो हमारी पार्टी के हो चाहे जिस भी पार्टी के हो, लोगों ने चुन के वहां बिठाया है। तो प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है, लेकिन उनको वहां तक पहुंचाने का, देखिए जब कोई भी क्राइम होता है, ये लेकर गए हैं उनको, उनकी जिम्मेदारी है। मैंने आपके 2 पॉइंट्स मान लिए, बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं आपसे। मानव जी, मैं सहमत हूं। एक बहुत अहम बात, मैंने एक बहुत अहम बात, हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। एक बहुत अहम बात, आज कड़ी निंदा तो हमने देख ली संसद में, लेकिन देश के गृह मंत्री के पास 8 बजे एक बड़े न्यूज चैनल के प्रोग्राम के एजेंडा में जाने का समय है। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया है, लेकिन देश की संसद में आके इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने का समय नहीं है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं हुई थी। देश के गृह मंत्री के पास एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस्तीफा दे दे। ना मैं मणिपुर की हिंसा आज तक रोक पाया हूं। ओके राधिका, ऑल राइट, अब रुकिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बिल्कुल सरकार की है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रताप सिन्हा बिल्कुल जिस प्रोसेस से ये सांसद पास बनवाते हैं विजिटर्स के, उसका भी रिव्यू होना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन राधिका, ये जो लोग घुसे थे ना, इनमें कुछ लोग किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, इसमें दिखाई दिए हैं। ये आंदोलन जीवी हैं। बीजेपी कह रही है आंदोलन जीवी हैं, इसके पीछे विपक्ष है, जानबूझकर ये करवाया गया है। मानक जी, आंदोलन जीवी हैं, वो तो पता ही है आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी प्रोटेस्ट ही तो करते हुए अंदर आए हैं ना, वो तो है ही, उसमें तो कोई 2 राय नहीं है कि वो प्रोटेस्टर्स नहीं है। लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद चीज है, और ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है आपको भी जनता का वोट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता बेवकूफ है। पास किसने इशू किया, किसके नाम से वो पास है? वो पास हमने तो इशू किया नहीं, वो राधिका खेड़ा के ऑफिस से या मानव गुप्ता जी के ऑफिस से तो इशू हुआ नहीं। किसका नाम है उस पे? प्रताप सिन्हा का ना। ये लोग कौन है, क्यों आए, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रताप सिन्हा उनको जानते हैं ना, इसीलिए तो उनको अपने साथ लेकर आए। अगर प्रताप सिन्हा उनको जानते नहीं होते तो अपने नाम से उनको पास दे देते क्या? आप अगर किसी को जानते नहीं होगे, आप उनकी जिम्मेदारी प्रताप सिन्हा का कहना है कि एक जो विजिटर थे, उनके पिता महीनों से उनके पीछे लगे हुए थे कि इनको पार्लियामेंट देखना है, पार्लियामेंट देखना है, इसीलिए 2 लोगों के पास दिलवा दिए। तो मानक जी, कल को कोई आतंकवादी आके इनके पीछे पड़ जाएगा, आपको नहीं पता कौन है, बिना जांच पड़ताल करे आप पास दे दोगे? बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं आपसे।
इतने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होते लेकिन हैं मैं आपकी राधिका ये पार्लियामेंट कह रहा में, मैं हूं भी जाती हूँ क्या इन डिजिटल लोगों गैलरी में की जाने राधिका के लिए वन कई सेकंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है। एक सेकंड राधिका वो मैं ये पास कह रहा हूं गया कैसे? क्या इन लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए? कौन है? इन लोगों की जांच तो होनी चाहिए, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो इंसान है, जो लेकर गया है, जिनकी वजह से वो वहां पहुंचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो लोग वहां पहुंचे कैसे? प्रोटेस्टर है, पार्लियामेंट जाना चाहते थे, कोई और तो लेकर नहीं गया। ओके, वो कांग्रेस ओके। के एमपी तो लेकर नहीं गए, कोई विपक्ष का एमपी तो लेकर नहीं गया, ना ओके, सपा ऑल का राइट, वन लेकर गया, सेकंड। ना संगीत रागी, फिर शिवसेना का अनुराग लेकर भदौरिया, गया। फिर उसके बाद आ रहा हूं आगे।